वेलकम टू आर एस केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज एजुकेशन की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे कोलाइड्स के टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विपरीत आवेश युक्त स्थायी परत तथा विस्तृत परत के मध्य विभवांतर को कहते हैं। अब देखो होता क्या है, कोलाइडों के अंदर क्या होता है, कोलाइड के चारों ओर दो तरह की परत होती है। एक होती है स्थायी परत और एक होती है अस्थायी परत जो गतिशील होती है। इन दोनों परतों को मिलाकर हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ परत कहते हैं। अब ये अंदर वाली जो परत है ये तो क्या है, स्थायी, और ये जो बाहर वाली परत है ये गतिशील है, अस्थायी प्रकृति की। दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसके विभव को कहते हैं जीटा विभव। ध्यान रखना, कॉलेज एजुकेशन में ये प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोलाइडी विलयन को कोलाइड यानी स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। हमने हार्डी-सुलजे का नियम पढ़ा था, और देखो ये क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हार्डी-सुलजे ने क्या कहा था, संयोजकता बढ़ने पर, या हम कह सकते हैं आवेश बढ़ने पर क्या होता है, आवेश बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, स्कंदित करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों पर ही निर्भर करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, स्वर्ण संख्या मात्रक है। अब जो स्वर्ण संख्या का मतलब है गोल्डन नंबर, जो गोल्डन नंबर है वो मात्रक है किस चीज़ का, कोलाइडी विलयन में उपस्थित स्वर्ण की मात्रा। अब देखो स्वर्ण की मात्रा का मतलब है गोल्ड की कितनी मात्रा है। इसी प्रकार से कोलाइडी को तोड़ने के लिए आवश्यक स्वर्ण की मात्रा नहीं, ये भी नहीं है। कोलाइडी के आकर्षण के लिए आवश्यक स्वर्ण की मात्रा ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर रक्सी दिया होता, रक्सी के लिए स्वर्ण संख्या की बात हो रही होती तो हम कहते हैं हाँ आंसर वो करेक्ट होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सभी कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं। अब देखो कोलाइडी विलयन है वो क्या है, निम्न प्रसरण दाब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, निम्न प्रसरण दाब दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिसेल का उदाहरण है। अब देखो मिसेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, साबुन के अंदर क्या होता है, मिसेल के अंदर कि इस तरह से हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स है वो क्या हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। हेड भाग तो क्या है अंदर की ओर, टेल भाग है वो क्या है बाहर की ओर। तो इस प्रकार से क्या ये कब होता है, एक निश्चित सीएमसी पर होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन जो पार्टिकल है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सोडियम स्टीरेट का जो विलयन है वो इस तरह का क्या है, मिसेल का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलाइडी कणों के द्वारा ब्राउनी गति का गुण है। ब्राउनी गति के गुण की बात हो रही है। तो ब्राउनी गति हमें पता है, ब्राउनी गति के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कोलाइडों में क्या होता है, जिग जैग टाइप की क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिसे हमने क्या कहा था, ब्राउनी गति कहा था। तो ये किस प्रकार की होती है, काइनेटिक्स को बताती है, इसलिए इसे कहते हैं बल गतिकी, या हम कहते हैं काइनेटिक्स। ध्यान रखना इस बात का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी और डी की गोल्डन संख्याएं, यानी गोल्डन नंबर क्रमांक की बात हो रही है। यहाँ पर गोल्डन नंबर की बात हो रही है। गोल्डन संख्याएं हैं वो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो ध्यान से, 0.04, इसी प्रकार से 0.002, 10 और कितने रखी है 25। ये किसकी है, ए की, ये बी और ये सी और ये डी। हम क्या कहते हैं, तो इसने पूछा है कि रक्षण क्षमता का ऑर्डर होगा। रक्षण क्षमता क्या होती है, रक्षण क्षमता उसकी ज़्यादा होती है जिसका गोल्डन नंबर क्या होता है, कम होता है। सबसे कम किसका है, इसका है, उसके बाद में इसका है, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब सबसे जो टॉप रहेगा वो क्या है, बी, फिर ए, उसके बाद में क्या है सी, और उसके बाद में डी। ये ऑप्शन कौन सा है, ये देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका उन्नन मान सबसे कम है? उन्नन मान सबसे कम यानी फ्लोकेशन वैल्यू की बात हो रही है। फ्लोकेशन वैल्यू की बात हो रही है। जिसकी फ्लोकेशन वैल्यू ज़्यादा, उसकी फ्लोकेशन वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसका चार्ज क्या होता है? कम होता है। जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसकी फ्लोकेशन वैल्यू क्या होती है? कम होती है। उसने कम पूछी है, चार्ज ज़्यादा किसका है यहाँ पर? इस बी ऑप्शन का, यानी लेड +4 का क्या है? सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पानी में विलयन है, वाटर के साथ में कैसा बनाता है? ध्यान रखना हमेशा, आयरन वाला है इसलिए क्या बनाएगा? जल विरोधी क्लोराइड बनाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्सेनियस सल्फाइड सोल पर आवेश किसके अधिशोषण के कारण होता है? तो किसी अधिशोषण हमें पता है, आर्सेनियस सल्फाइड बनाते हैं। ये देखो आर्सेनियस सल्फाइड जब बनाते हैं, इसको चारों ओर क्या दिखा रखे थे वहाँ पर? सल्फाइड के पार्टिकल। तो क्या आएंगे वहाँ पर? सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जिलेटिन सोल को स्कंदित करने में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होगा? अब देखो स्कंदित क्या है, नॉर्मल हमारे पास में एक डेफिनेशन भी है, समान समान को गोलता है। तो यहाँ पर देखें हम, तो ये देखो NaCl है, ये भी क्या है अपने पास में? आयनिक है। सोडियम सल्फेट है, ये भी फॉस्फेट है, ये भी आयनिक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी आयनिक है। इसकी बात करें एल्कोहल और फिर जिलेटिन देखें अपन, तो ये क्या करेगा? अधिक स्कंदित करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मक्खन एक कोलाइडी यह बनता है जब। अब देखो मक्खन क्या है? मक्खन जो कोलाइडी विलयन है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो अब अपने देखते हैं कि दो प्रवस्थाएं होती है, एक होती है परिक्षिप्त अवस्था और एक होती है परिक्षेपण अवस्था। ठीक है, दो अवस्थाएं होती है। परिक्षिप्त का मतलब जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, और परिक्षेपण का मतलब जिसकी मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पर बात करें तो पानी क्या होता है? कम मात्रा में होता है। वसा क्या है? ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, वसा पानी में प्रक्षिप्त, वसा प्रक्षिप्त, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, पानी वसा में परिक्षिप्त, ये कोई आंसर आएगा। पानी है जो वसा में क्या है? परिक्षिप्त अवस्था में रहता है। क्वेश्चन 13। जितनी ज़्यादा संयोजकता होती है उतनी ही ज़्यादा स्कंदन क्षमता होती है। नियम किसने दिया? हमें पता है संयोजकता बढ़ने के साथ साथ स्कंदन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती होती है। और ये नियम किसने दिया? हार्डी सुल्जे ने दिया। अगला प्रश्न देखें। कोलाइडी की जितनी ज़्यादा रक्षण क्षमता होगी उतनी ही, अब देखो हमने क्या कहा था भी, गोल्डन नंबर है जितना कम होगा, जितना क्या होगा? कम होगा, उस कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। ये हमें बताए हैं। तो गोल्डन नंबर कम, रक्षण क्या है? अधिक। तो गोल्डन नंबर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कम गोल्डन संख्या वाला क्या होगा? अधिक रक्षी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कोलाइडी तंत्र में होता है, अब देखो कोलाइडी तंत्र कैसे बनता है? दो प्रवस्थाएं होती है, पता है आपको। एक तो क्या होती है? परिक्षिप्त, और एक होती है परिक्षेपित। अब देखो दो प्रवस्थाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। देखो घुलनशील अवस्था नहीं, प्रक्षेपण माध्यम होता है, निलंबित अवस्था नहीं, कोई नहीं, ये आ जाएगा आपके पास प्रक्षेपण माध्यम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता दी जाती है। स्कंदन क्षमता किसके द्वारा दी जाती है? हार्डी के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। दूध के लिए सत्य कथन है। दूध के लिए क्या है? सत्य कथन है। तो ध्यान रखना, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? दूध क्या है? एक पायस है, ये तो बात क्लियर होगी। और पायस कौन सा है? इसमें क्या होता है कि जो वसा की मात्रा है वो तो क्या होती है? कम, और जल की मात्रा क्या होती है? अधिक। अब ये बड़ा देख लो आप, वसा का पानी में पायस, दूध का प्रोटीन में पायस नहीं, दूध प्रोटीन के द्वारा है स्थायी, दूध वसा के द्वारा स्थायी नहीं। ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दूध वसा का पानी में पायस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिलेटिन रक्षण करता है। अब जिलेटिन के लिए रक्षण, जिलेटिन क्या होता है? बहुत अच्छा रक्षक होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए गोल्डन नंबर की जो वैल्यू है, गोल्डन नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 0.0052, कितनी? 0.02 होती है, सबसे कम होती है।
इस कारण से ये अच्छा रक्सी है, इसलिए ये सभी तरह के सोल्स को क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। गोल्डन का भी कर देगा, आर्सेनिक सल्फाइड ऑक्साइड का भी कर देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कर देगा, सभी का कर देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? अब देखो पायसी कारक में देखें अपन, तो यहाँ पर देखें हमने पढ़ा भी था, वहाँ पर साबुन बिल्कुल है, पायसी कारक है, पानी नहीं है, तेल नहीं है और नमक नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साबुन क्या है इसका पायसी कारक यानी एमल्सी फैक्टर है। फिर क्या है, मिसेल रखता है समान कोलाइडी विलियन से। अब देखो मिसेल की बात करें तो हमें पता है कि मिसेल पर अणु संख्या गुणधर्म क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी, कम अणु संख्या ध्रुव गुणधर्म रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मिसेल एक है। अब देखो मिसेल है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या होता है मिसेल, सहगुणित कोलाइड होता है। क्या होता है, सहगुणित कोलाइड होता है। अगला प्रश्न देखें, कोलाइडी कणों के आकार की परास होती है। जो कोलाइडी कणों के आकार के बारे में एक प्रश्न हमेशा आरपीएससी में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10⁻⁷ टू 10⁻�9 मीटर एक तो दिया गया हो, या 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या आपके पास में ऑप्शन दिया हो 10 एंगस्ट्रॉम टू कितना 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दिया हो, या फिर क्या हो 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर दिया हो तो भी सही है, या क्या हो 1 मिली माइक्रोन टू कितना 100 मिली माइक्रोन्स हो, वो भी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था गैस, अब देखो दो अवस्थाएं थी, एक थी परिक्षिप्त यानी थोड़े वाली, और एक है परिक्षेपण ज़्यादा वाली। अब ये क्या होती है, कम वाली होती है, और ये क्या होती है, ज़्यादा वाली होती है। कम वाली क्या है, गैस, ज़्यादा वाली क्या है, यहाँ पर है सॉलिड। अगर हम बात करें यहाँ पर मक्खन की बात करें तो मक्खन क्या है, ये भी द्रव है, और द्रव हो जाएगा। धूल की बात करें ठोस गैस हो जाएगा। जावा पत्थर की बात करें तो ये क्या है, गैस ठोस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, जावा पत्थर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण नेगेटिव यानी ऋणात्मक सोल का नहीं है, नहीं पूछा है। अब देखो सोल हमारे पास में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो धनावेशित सोल और एक होता है ऋणावेशित सोल। धनावेशित सोल की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू है, इसी प्रकार से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसी प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये सारे क्या हैं, धनावेशित सोल। ऋणावेशित की बात करें अपन तो इसमें क्या है, कॉन्गो रेड है एक तो, और एक क्या इसमें स्टार्च है, गोंद है, ठीक है। इसी प्रकार से आर्सेनियस सल्फाइड है, इसी प्रकार से चारकोल है, और देखिए हम तो क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये सारे क्या हैं, ऋणावेशित। अब देखना ऋणावेशित नहीं है, इन धनावेशित वाला कौन सा है, तो धनावेशित वाला ध्यान रखना, ये है मिथाइलिन ब्लू सोल। और देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, द्रव्य विरोधी कोलाइड है। द्रव्य विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, नहीं होते, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यस, जलस्नेही नहीं, और विलयस्नेही नहीं, कोई भी नहीं। सबसे बड़े क्या आ जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।